नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव और सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। रामलला विराजमान होंगे अपनी जन्मभूमि पर अपने मूर्त रूप में, तो स्वाभाविक रूप से पूरे देश के मन में अयोध्या आगमन के लिए एक उत्सुकता है, एक आतुरता है। उनकी अयोध्या आगमन के लिए क्या संभावनाएं हो सकती हैं? आज से 5 वर्ष 6 वर्ष पहले यह कल्पना थी कि अयोध्या के अंदर भी 4 लेन की कनेक्टिविटी होगी, अयोध्या रेलवे लाइन की दोहरीकरण कार्य से जुड़ेगा, अयोध्या में पवित्र सरयू नदी में क्रूज सेवा प्रारंभ होगी और अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो। यह आज से 5 वर्ष 6 वर्ष पहले एक कल्पना थी, लेकिन आज यह एक हकीकत है कि अयोध्या में सभी प्रकार की सुविधाएं अयोध्या वासियों को उपलब्ध हो रही हैं। और ये जो कुछ भी हम वहां करने में सफल हुए हैं या जो कुछ भी आज अयोध्या में प्राप्त हो रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व, डबल इंजन सरकार के द्वारा समय पे और तेजी के साथ निर्णय लेने की सामर्थ्य और स्थानीय जनप्रतिनिधि में श्री लल्लू सिंह जी जैसे योग्य और लोकप्रिय जनप्रतिनिधियों की सक्रियता इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सहायक रही है। अयोध्या आने वाले समय में देश और दुनिया का टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए सबसे प्रमुख सिटी होने जा रही है। अयोध्या वैसे भी स्थानीय श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन देश के अंदर जिस प्रकार की आतुरता है, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, पूरे देश के अंदर इसके लिए उनका आवागमन आसान हो सके, सरल हो सके, यह हर जनप्रिय और लोकप्रिय सरकारों का दायित्व होता है। और उस दायित्व का निर्वहन करते हुए नागर विमानन मंत्रालय जिस तेजी के साथ अयोध्या की एयर कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है, वह अत्यंत अभिनंदनीय है, सराहनीय है। मैं इसके लिए माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी को और मंत्रालय के सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। अयोध्या में उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही 821 एकड़ लैंड नागर विमानन मंत्रालय, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को उपलब्ध करवा चुकी है। और अभी जो वहां पे सुविधा है, 500 यात्री एक साथ एक जगह इस विमानतल का उपयोग कर सकते हैं। 8 वहां पे विमान एक साथ वहां पे लैंड कर सकते हैं, पार्किंग की सुविधा उन्हें उपलब्ध है। लेकिन भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो कार्य योजना नागर विमानन मंत्रालय ने बनाई है, राज्य सरकार इस पूरे कार्यक्रम के साथ अपना पूरा सकारात्मक सहयोग करेगी। मैं एक बार फिर से अयोध्या धाम को कोलकाता से और बेंगलुरु से जोड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, माननीय डॉक्टर जनरल वीके सिंह जी का हृदय से धन्यवाद देते हुए अयोध्या वासियों को और इस सेवा से जुड़ने वाले जितने भी यात्रीगण हैं, उन सब के एक सुखद और मंगलमय यात्रा की कामना करते हुए यह वायु सेवा अब कोलकाता और अयोध्या के भी दिलों को जोड़ने का काम करेगी। कर्नाटक में हनुमान जी के संदेश को अयोध्या धाम तक पहुंचाने का कार्य करेगी। इस विश्वास के साथ मैं इस दोनों एयर कनेक्टिविटी के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय सीताराम।
पर और अयोध्या में सभी तरीके की सुविधाएं इस समय पर हो रही हैं। जैसे अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोलकाता से अयोध्या के लिए इस दौरान फ्लाइट का भी उद्घाटन किया है और अयोध्या टूरिस्ट के अगर दृष्टि से देखा जाए तो अब विकास हो रहा है। ऐसी तमाम बड़ी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास हो रहा है। अयोध्या में सभी प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास हो रहा है। अयोध्या टूरिस्ट के लिए सबसे प्रमुख सिटी होने जा रही है, ये भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है और साथ ही कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब लगातार विकास होता जा रहा है। और एयर इंडिया एक्सप्रेस के फ्लाइट को इस दौरान उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। सीएम योगी ने एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट का शुभारंभ किया है। इतना नहीं, अगर बात की जाए तो कहा है कि अयोध्या में अब सभी प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं और धीरे धीरे अयोध्या अब आगे विकास की रफ्तार पकड़ रहा है।